Good morning students, welcome back to our Atmata Vidya Vihar online class. Today we are going to start our G English chapter 5 kinds of adjectives. Now before we start the lesson, first I will tell you what is an adjective. बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है what is an adjective. The adjective is a word which describe a noun. Noun को जो describe करता है वो होता है adjective. अब यहाँ पर हमको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव लर्न करनी है, उसके डिफरेंट काइंड्स है, उसके बारे में हम रीड करेंगे. नाउ फर्स्ट वी सी आवर एक्सप्लेनेशन. रीड दीज सेंटेंसेस. नंबर 1, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक. द मैंगो इज़ अ जूसी फ्रूट. इट इज़ अ डर्टी शर्ट. अब इसमें इंटरेस्टिंग है, जूसी है, डर्टी है. ये वर्ड्स किसके लिए यूज़ किए हुए हैं? स्पेसिफिक नाउन उनके आगे है, तो वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं. तो इंटरेस्टिंग किसके लिए यूज़ हुआ है? तो बुक के लिए. बुक कैसी है? तो इंटरेस्टिंग है. फ्रूट कैसा है? तो जूसी है. शर्ट कैसी है? तो डर्टी है. इन द अबव सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स आर ऑल एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. दे आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट काइंड ऑफ बुक इज़ दिस. ये बुक किस टाइप की है? ये फ्रूट किस टाइप का है? ये शर्ट किस टाइप की है? मीन जिसका भी क्वेश्चन हम व्हाट से पूछ रहे हैं, उसके आंसर में जो एडजेक्टिव यूज़ होता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. उसकी क्वालिटी हमको बताता है. ये फ्रूट कैसा है, ये बुक कैसी है, तो उसकी क्वालिटी हमको पता चलेगी कि बुक इंटरेस्टिंग है, फ्रूट जूसी है, शर्ट डर्टी है या तो फिर क्लीन है. तो उनकी क्वालिटी हमको बता रहे हैं, तो इसके लिए उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अब उसकी डिफाइन क्या है तो देखते हैं उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो शी एट लिटिल राइस. अब राइस तो नाउन है, उसके आगे लिटिल, उसकी क्वांटिटी बताइए हमने. राइस कितने हैं? तो थोड़े हैं. देयर इज़ इनफ क्लोथ इन द स्टोर. स्टोर में बहुत सारा क्लोथ है, तो इनफ. उसके बाद देयर इज़ मच टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव. ट्रेन को अभी निकलने में बहुत देर बाकी है, मच टाइम. तो द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस आर ऑल एडजेक्टिव्स एंड दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. कितना है, कितना टाइम है. अब बोलते हैं रिसेस में कितना टाइम है, पूछते हैं ना आप लोग. तो जो क्वेश्चन हाउ मच से पूछा जाता है, वो जो एडजेक्टिव वहाँ पर यूज़ होता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. वो उसकी हमको क्वांटिटी बता रहा है. मीन्स इतना टाइम बाकी, काउंट नहीं कर सकते लेकिन अंदाज़ तो पता चलता है ना कि इतने 5 मिनट्स बाकी है, अभी थोड़ी देर बाकी है, तो उसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर नॉर्मली यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं. टाइम है तो उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. राइज है उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. तो जो नहीं काउंट कर सकते, अनकाउंटेबल है, उनके आगे जो यूज़ होता है एडजेक्टिव, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो हमने कितने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव लर्न किए? तो 1 था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ओके, नंबर 3 अभी देखेंगे. नाउ रीड दिस सेंटेंसेस. देयर आर 7 days इन अ वीक. फ्यू चिल्ड्रन बिकम scholars. Every girl took part in the concert. The underlined words in the above sentences are adjectives and they answer the question how many. As they refer to number, they are called adjective of number or numeral adjective. अब इसका नेम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या तो इसको बोलते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव. आप समझ ही गए होंगे. इसके पहले जो हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा उसमें अनकाउंटेबल नाउन था. अब इसमें है काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. फिर हम उसके लिए फ्यू यूज़ करें वर्ड, मैनी यूज़ करें, एवरी यूज़ करें, या तो फिर उनका नंबर ही प्रॉपर नंबर दे दें. 7 है, 5 है. तो ये जो नंबर्स वो सब आते हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी 3 काइंड्स हैं. अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है हमको. जैसे वेब हम बनाते हैं उसी तरह से एक चार्ट ले सकते हैं, हम बना सकते हैं. ऊपर लिखेंगे एडजेक्टिव, उसके नीचे 3 लाइंस करेंगे. एक में आ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरे में आ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और तीसरे में आ गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो हमने लिखा उसके नीचे फिर से हम 3 लाइन करेंगे, क्योंकि उसके 3 काइंड्स और भी हैं. अब वो कौन से 3 काइंड्स हैं, अब वो देखते हैं हम. Note that each, every, either, neither
Always take a verb in the singular number. Adjectives of number are of three kinds. डेफिनेट नंबर, एडजेक्टिव. अब डेफिनेट नंबर जिसमें हम नंबर यूज़ करते हैं, जैसे देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड. 7 वंडर्स हमको पता है 7 वंडर्स हैं, तो उसमें हमने नंबर यूज़ किया, तो वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर. उसका काइंड, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव. ओके. और जैसे उसमें एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन एग्जैक्ट नंबर एज 1 2 3 दीज आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स. द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ सीरीज एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जैसे हम 5th में पढ़ते हैं, 4th में थे, अभी 6th में आ गए, तो ऐसे जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं उनको बोलते हैं, ये वो कार्डिनल थे और ये ऑर्डिनल्स हैं. तो ये किस में आते हैं, डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव में, दोनों ही. अब उसका सेकंड नंबर क्या है, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. अब डेफिनेट तो हमने पता चल गया कि नंबर बोला, कोई बोले 100 बोला, 100 रन्स किए, उसने 125 रन्स किए, ये टीम ने 300 रन्स किए ये में, तो नंबर एग्जैक्ट बोला ना, उसको बोलेंगे डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव. अब इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव में क्या आएगा, तो विच डू नॉट डोनेट एन एग्जैक्ट नंबर एज ऑल्ट, नो, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, ऐसे वर्ड्स जब यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट न्यूमेरल. मतलब पता नहीं है हमको, थोड़ा सा है, ज़्यादा है, क्या है पता नहीं है, पर है काउंटेबल. दैट इज़ फाइनल, कि वो है काउंटेबल लेकिन उनको फिक्स नंबर हमको पता नहीं है. ओके. तो उनके लिए वर्ड यूज़ उनके काइंड को बोलते हैं इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. अब थर्ड काइंड कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव. अब डिस्ट्रीब्यूटिव किसको बोलते हैं, तो विच रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर एज ईच, एवरी, आइदर, नाइदर. ये जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव किया उनको. ईच मैन शुड टेक हिज टर्न, हर किसी को उसका नंबर टर्न आना चाहिए. अब ईच मैन वो है तो काउंटेबल ना, उसमें यूज़ क्या किया है, ईच, यानी हर किसी का. तो एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए. तो ये हो गया, मतलब वो ड्यूटी करनी है, हर किसी को करनी है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव. नाइदर स्पीच वॉज लाइवली, तो ये हो गया एग्जाम्पल. नोट दैट द सेम एडजेक्टिव मे बी कॉल्ड एज ऑफ क्वांटिटी और नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज़. वो यूज़ कैसे किया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है, फिर या तो उसको क्वांटिटी में डालेंगे या नंबर में डालेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. चलो अभी एग्जांपल्स देखते हैं उनके क्या हैं. आई हैव इनफ व्हीट हियर. इनफ इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एज इट रेफर्स टू द अनकाउंटेबल नाउन व्हीट. अब इनफ लिखा हमने तो वो मैंने पहले ही बताया था कि व्हीट है, इनफ क्वांटिटी, तो ये व्हीट है, व्हीट के लिए यूज़ हुआ है, तो व्हीट काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. देयर आरेंट इनफ बुक्स. अब बुक्स के लिए हमने इनफ यूज़ किया, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में नहीं जाएगा, तो ये किस में जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा. तो दोनों में डिफरेंस है, अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों को अलग कर देना है. अनकाउंटेबल जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में और काउंटेबल नाउन्स आएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में. तो ये बात हमेशा याद रखनी है. ओके. चलो अभी नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं, पेज को टर्न करते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. पिक आउट द एडजेक्टिव्स एंड राइट देम इन द प्रॉपर कॉलम इन द टेबल गिवन बिलो. नीचे टेबल दी हुई है, आपको दिख रहा है, और ऊपर सेंटेंसेस दिए हुए. सबसे पहले तो जो सेंटेंसेस है उनमें हमको एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है. अब एडजेक्टिव को जब हम अंडरलाइन कर देंगे तो वो फिर कौन से काइंड में आएगा वो नीचे टेबल में हम साथ साथ में लिखते जाएंगे. नंबर 1 इज़ एवरी डॉग हैज़ हिज डे. तो एवरी किस में आएगा, न्यूमेरल एडजेक्टिव, क्योंकि उसको काउंट कर सकते हैं. नंबर 2, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स. अब फ्रेंड्स को भी काउंट कर सकते हैं, तो वो आएगा न्यूमेरल एडजेक्टिव में. जैन इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. अब इंटेलिजेंट गर्ल उसकी क्वालिटी बता रही है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा इंटेलिजेंट. आप देखोगे नीचे लिखा हुआ है, टेबल में मैंने लिख दिया है. नंबर 4, शी इज़ द सेकेंड गर्ल टू विन द प्राइज़.
अब सेकंड गर्ल, ये नंबर है, डेफिनेट नंबर बोला हुआ है, भले ये ऑर्डिनल नंबर है लेकिन है तो डेफिनेट नंबर, इसके लिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव में। नंबर 5, द डॉक्टर हैज़ सेवरल पेशेंट्स, अब सेवरल काउंट कर सकते हैं तो न्यूमेरल एडजेक्टिव। नंबर 6 है द बॉय फेल डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, ये उसकी क्वालिटी बता रही है तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा ग्रेट। नंबर 7, फ्यू कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, फ्यू कैंडिडेट्स, फ्यू को काउंट कर सकते हैं, इसके लिए न्यूमेरल एडजेक्टिव में आएगा। नंबर 8, जॉन वन द फर्स्ट प्राइज़, ये ऑर्डिनल नंबर, हाँ ऑर्डिनल नंबर है, इसके लिए फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर है तो अंडरलाइन किया हमने फर्स्ट पे और वो आएगा न्यूमेरल एडजेक्टिव में। उसके बाद है नंबर 9, स्मॉल लीक में सिंक अ ग्रेट शिप, अब इसमें दो एडजेक्टिव है, स्मॉल ग्रेट, अब स्मॉल और ग्रेट दोनों ही क्वालिटी बता रही है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में लिखेंगे दोनों ही, स्मॉल भी और ग्रेट भी। नंबर 10 है ही इज़ अ मैन ऑफ फाइन कैरेक्टर, फाइन कैरेक्टर ये हमको क्या बता रहा है, उसको फाइन पे अंडरलाइन किया, फाइन एडजेक्टिव है पर कौन सा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद आएगा नंबर 11, आई लाइक द फनी मैन विथ अ रेड नोज़, इसमें अंडरलाइन आएगा फनी एंड रेड, ये दोनों ही वर्ड हमको बता रहे हैं उसकी क्वालिटी तो फाइन और फनी और रेड दोनों आएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। उसके बाद है नाइदर टीम वॉज स्ट्रॉन्ग, अब नाइदर भी एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग भी एडजेक्टिव, अब स्ट्रॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है तो उसमें जाएगा बट नाइदर जो है वो आएगा न्यूमेरल एडजेक्टिव में। तो नंबर 13, हिज फादर इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, हिज फादर, इसमें फ्यू पे अंडरलाइन आएगी, अब वर्ड्स हम काउंट कर सकते हैं तो फ्यू किस में आएगा न्यूमेरल एडजेक्टिव में। अभी तक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कुछ आया ही नहीं है। ओके चलो नंबर 14, भगत सिंह डाइड ए हीरोइक डेथ, हीरोइक डेथ तो कैसी डेथ हुई तो हीरोइक डेथ, तो ये आएगी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हीरोइक पे अंडरलाइन। नंबर 15, सेवरल पीपल वर प्रेजेंट बट नो मैन केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे लेकिन उसकी हेल्प के लिए कोई भी आगे नहीं आया, यानी सेवरल पे अंडरलाइन करेंगे और सेवरल किस में आएगा, पीपल काउंटेबल है, इसके लिए वो आएगा न्यूमेरल एडजेक्टिव में। उसके बाद है द पायोस लेडी विजिटेड द होली प्लेस एवरी डे, पायोस लेडी यानी जो धार्मिक पीपल होते हैं ना, धर्म के प्रति बहुत, वो उसको पायोस लेडी, पायोस पे अंडरलाइन करेंगे और दूसरा एवरी पे अंडरलाइन करेंगे तो पायोस आएगा क्वालिटी में और जो एवरी आएगा वो एवरी डे को काउंट कर सकते हैं तो एवरी आएगा न्यूमेरल एडजेक्टिव में। ओके तो उसके बाद 17 है द रिटायर्ड टीचर विजिट्स द ओल्ड स्कूल ट्वाइस अ डे, अब रिटायर्ड इसमें एडजेक्टिव आएगा एक ओल्ड और दूसरा आएगा ट्वाइस, अब ओल्ड जो है वो आएगा क्वालिटी में और ट्वाइस जो है वो ऑर्डिनल नंबर है, इसके लिए वो आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव में। वी शुड टेक इनफ केयर वाइल क्रॉसिंग द क्राउडेड रोड, अब इनफ केयर हम काउंट नहीं कर सकते, केयर कितनी करते हैं, मम्मी पापा हमारी कितनी केयर करते हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए वो इनफ वर्ड अनकाउंटेबल में यूज़ होता है, इसके लिए वो आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, ये फर्स्ट वर्ड आया। उसके बाद ए ब्यूटीफुल थिंग गिव्स ए लास्टिंग जॉय, ब्यूटीफुल एंड लास्टिंग दोनों ही आएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। अब उसके बाद है इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, एवरी काउंट कर सकते हैं, मीन्स मैन को काउंट कर सकते हैं तो एवरी आएगा न्यूमेरल एडजेक्टिव। ओके तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें है वो देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, एडजेक्टिव को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल एडजेक्टिव्स, सिलेक्ट देम फ्रॉम फॉलोइंग लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है उसमें से हमको देखने हैं और ब्लैंक्स फिल करनी है। नंबर 1, वी मस्ट टेक डैश केयर ऑफ आवर हेल्थ, तो प्रॉपर, देयर वॉज नॉट डैश रेन दिस ईयर, तो सफिशेंट, दिस द डैश गॉड वॉज लेफ्ट इन द डैश वेल, डैश गॉड, ये स्टोरी आपने रीड की होगी, तो सिल्ली गॉड यानी बेवकूफ़ जो गॉड थी वो डीप वेल में गिर गई, नहीं गॉड तो बच गई थी, डॉग्स गिर गए थे अंदर, पर इसमें सिल्ली आएगा फर्स्ट में और सेकंड में आएगा डीप वेल।
ए कार केम फ्रॉम द डैश साइड एंड नॉक डाउन एंड डैश मैन, मतलब रॉन्ग साइड से कार आई और एक जो मैन वहाँ से चल रहा था रोड पे उसको नॉक यानी उसको टकरा गई। तो रॉन्ग साइड आएगा पहले ब्लैंक में रॉन्ग, सेकंड में आएगा ओल्ड। नंबर 5, इंडिया इज़ अ डैश कंट्री, तो वास्ट कंट्री, बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ है वास्ट, VAST। नंबर 6, अवर्स इज़ अ कंट्री ऑफ डैश माउंटेन्स, तो हाई माउंटेन्स, डैश फॉरेस्ट, तो थिक फॉरेस्ट, एंड डैश रिवर्स, तो लॉन्ग रिवर्स। नंबर 7 है, बाबर वॉज द डैश मुगल किंग हु रूल्ड इन इंडिया, मुगल का कौन सा किंग था वो, तो फर्स्ट किंग था, फर्स्ट मुगल किंग। नंबर 8, डैश वर्ड ही रोट वॉज मिस स्पेल्ड, जो भी वर्ड उसने लिखा वो रॉन्ग स्पेलिंग थी उसकी, तो एवरी वर्ड। नंबर 9, द बॉय इन द डैश यूनिफॉर्म इज़ माई ब्रदर, कौन सी यूनिफॉर्म में, अभी हमने यहाँ पे कोई भी कलर लिख सकते हैं पर ऊपर वाइट दिया है इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है वाइट यूनिफॉर्म। डैश पेन विल डू, आइदर पेन विल डू, आइदर। Okay, here our lesson completed. I hope you all have understand about adjective properly. We will meet again soon in the next lecture. Till then, bye bye, see you.